अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। बहुत सारे वीडियो देखे हैं। ये पता नहीं कौन सा यूट्यूबर है जिसको आप क्या कहेंगे, चमन, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं कि सऊदी में इतना सामान का दाम कम होने वाला है, ये कम होनेगा, अंडा मुर्गी कम हो जाएगा, ये होगा वो होगा। आज से नहीं, बहुत सारे बकवास सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें फ्रेंड्स, अभी हम सऊदी अरब में ही हैं। तो सऊदी अरब में रह करके जो जिसको हालत है, महंगाई से कितना परेशान है और कितना सैलरी है और कितना खर्चा हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। आप भी बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि आज अंडे का दाम कम हो जाएगा, कल मुर्गी का दाम कम हो जाएगा, 500 सामान का दाम कम हो जाएगा। हम नाम नहीं लेंगे उस यूट्यूबर को, पता नहीं कौन सा इलाका में बैठ के वो लोग यूट्यूब बनाते हैं, कहाँ से वो लोग को ये सब लन फंड मिल जाता है, ये सामान का दाम कम होने जाता है। आप भी अगर ये ऐसा सुने होंगे या देखे होंगे और जा करके जब सामान खरीदते होंगे तो ज़रूर एक कुछ ना कुछ कमेंट उसके लिए ज़रूर करते होंगे। कोई अच्छा कमेंट करता होगा, कोई बुरा कमेंट करता होगा, आप ज़रूर कमेंट करते होंगे। हम अभी सऊदी अरब में हैं, यहाँ लगभग हम 7-8 साल हो गया है लगभग, यानी 2013 से पहले और 2013 के डिफरेंट अभी जो कितना महंगाई हुआ है इसके बारे में थोड़ा आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। यानी कोई सामान का ऐसा हो गया है कि डबल से भी ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे सामान, कोई सामान ऐसा नहीं है जिसमें डबल से कम है, ज़्यादातर सामान डबल से ज़्यादा हो गया है। जो भी पानी या जो भी सामान आपको 9 रियाल से भी कम में मिलता था, उसका अभी 2 रियाल का दाम हो गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना है। और सैलरी बढ़ने का कोई नाम ही नहीं है। आप भी अगर यदि सऊदी अरब आना चाहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा वीडियो देख करके आप ये नहीं सोचिएगा कि आप कमा रहे हैं और हम भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मिनिमम जो सैलरी आपको बताया जाएगा, उस सैलरी में बहुत सारे एजेंट लोग बहुत सारे लोग को फंसा दिए हैं। बहुत सारे लोग 900 में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग 1000 में आ रहे हैं। तो देखिए, 1000 में अगर यदि आप आते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग का कमेंट आया है, बहुत सारे लोग का कमेंट हम देखे हैं जिसमें कह रहा है कि खाने में अगर यदि अकेले आप खाते हैं तो कम से कम तो 500 रियाल का खर्चा आएगा, 400 रियाल खाने का। तो ऐसा तो पूरा आदमी ही सारा पैसा खा सकता है, 5000 रियाल भी कम पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आप जो भी एक मिनिमम रिक्वायर्ड है, दाल भात चावल, जो भी अगर यदि आप जो रोज़ का खाना खाते हैं और पका करके खाते हैं तो आपको कम से कम 400 से 500 रियाल का खर्चा आएगा, नेट का छोड़ करके। इसलिए आप कभी भी अगर यदि कोई भी एजेंट या कोई भी वीज़ा देने वाला सैलरी आपको 1000 या 1200 बताता है तो आप सीधा हाथ जोड़ करके मना कर दीजिए। आप यहाँ कमेंट कीजिएगा, आपका हो सकता है कमेंट देख करके जो भी एजेंट है या भी जो भी कंपनी होगा या फिर जो भी इसके विचार इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। आप कहीं भी कुछ भी, हम नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाइए और आपका महंगाई बढ़ रहा है जैसे इंडिया में आप कर सकते तो यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन एक अपना भी अधिकार होता है, उस अधिकार से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कि हम इस वीज़ा पर और इतना सैलरी पर नहीं जाएंगे। तो आपको अगर यदि कोई भी एजेंट या कोई भी कहीं भी कंपनी हो, एक आपको सैलरी बताएगा, उसमें बोलेगा 200 रियाल में आप महीना में खा लेंगे, तो ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कहीं से भी आप नहीं खा सकते हैं। आपको खुद खाना बना करके खाएंगे तो जो सामान आपको 1 रियाल में मिलता था वो लगभग 2.5 से 3 रियाल में भी मिल रहा है। वो ज़्यादातर सामान 2013 या 12 में आपको 200 रियाल में आराम से खाना पीना हो जाता था। आदमी 2-4 आदमी और मिल करके उसमें खाना पका लेता था। अगर यदि आप पका करके खाएंगे और 4-5 आदमी मिला करके खाएंगे तो अभी 300 से ऊपर, 300 से 500 के बीच में खर्चा आएगा। अब पर्सनल अगर यदि आप खाएंगे तो और भी ज़्यादा खर्चा आएगा। उसमें अगर यदि आप खास करके ड्राइवर भाई है तो उसमें बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि रूम में खाना पकाया है, उधर से गाड़ी चालू करने का ऑर्डर आ गया तो आपको खाना छोड़ के जाना पड़ेगा। खाने का टाइम में अगर यदि आप बाहर हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर यदि खाने देता है तो ठीक है, नहीं तो आपका खाना रूम में पड़ा हुआ है और आपको होटल में खाना पड़ेगा। एक टाइम का होटल में खाने का यहाँ कम से कम तो 25 रियाल का खर्चा आता है। तो एक टाइम का अब अगर यदि आप 3 टाइम अगर यदि एक दिन खा लिए तो समझ लिए 75 रियाल खर्चा हो गया। आपका मिनिमम सैलरी ड्राइवर लोग का अगर यदि नया ड्राइवर है तो आपका 1500 मिलेगा। सैलरी आपका 50 रियाल है, खर्चा 75 रियाल ओनली खाने में। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं आइए, या ये भी नहीं कहेंगे हम कि आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं कि जो खर्चा है वो प्रॉपर हम आपको बता रहे हैं कि जो 2023 में हर नया साल आता है कुछ न कुछ यहाँ
कोई भी सामान का दाम बढ़ाया जा रहा है, हमेशा बढ़ते चला जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, एक न्यूज़ वायरल हुआ था जिसमें जो अगल बगल का कंट्री है, यानी कि जो हमसाया कंट्री है, उससे भी ज़्यादा यहाँ इस कंट्री में ज़्यादा महंगाई है। तो महंगाई देख करके आप सैलरी को डिसाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर यदि आप किसी होटल में जा रहे होंगे और खुद इन लोग का खाना अगर यदि आप लेते होंगे तो एक आदमी का खाना का 70-80 हज़ार रियाल पड़ता है। तो समझ लीजिए, इसी हिसाब से खाने पीने का महंगाई यहाँ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप सैलरी सोच समझ के आइए। कंपनी वाला, कोई भी आदमी कंपनी में आता होगा तो खाने के लिए 200 बोलता है कि खाने के लिए 200 देंगे, सैलरी इतना देंगे, तो वो 200 से खाने का नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 400 सैलरी होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम नहीं कहेंगे कि आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए। आप अपने एरिया के हिसाब से आपको खाने का कितना खर्चा महीना आ रहा है और आपका सैलरी कितना है, और आपका आने वाला टाइम में एक मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए एक लेबर क्वालिटी का। हाई क्वालिटी का जो प्रोफेशनल आदमी है, जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन है, उन लोग का तो सैलरी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोग का खाने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। यदि किसी को यानी 5,000 सैलरी है, उसको 500 रियाल महीने का खर्चा हो रहा है खाने में, तो कोई मुश्किल नहीं है, वो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जिसकी सैलरी 1200 है, 1500 है, वो अगर यदि 600-500 रियाल खर्चा होता है तो समझ लीजिए यहाँ 900-800 रियाल में अगर यदि आप सऊदी अरब में आ करके बचाएंगे तो क्या आप बचाएंगे? कोई 12-13 हज़ार रुपया महीने का कमाना, जिससे अच्छा अपने देश में ही काम करना बेटर रहेगा। हम मना भी नहीं कर रहे हैं और आपको बुला भी नहीं रहे हैं, इसलिए जो हकीकत है वो हम बता रहे हैं। और जो भी यूट्यूबर खाने का दाम का कम बताता है तो उसको ये वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि जो भी नए आदमी लोग आएंगे अपना सैलरी और अपना कॉस्टिंग, अपना डिटेल इसके बारे में जानकारी लेंगे। सऊदी अरब का लेटेस्ट न्यूज़ और जो भी जानकारी और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे मेरी गल्फ़ इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह से हम कोई भी वीडियो लाएंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो हम वीडियो बना चुके हैं कि बस कैसे लेबर कोर्ट में कंप्लेन करना है, इसके बाद उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।